हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एपनी ग्रुप। और आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा, हमने जस्ट अभी रिसेंटली अपना सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट किया है, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने थ्योरी के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा एमएस वर्ड की सीक्वेंस वाइज हम प्रैक्टिकल की वीडियोस अपडेट करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें, नई ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी हम अलग अलग वीडियोज डालेंगे प्रॉपरली। आज हमारा पहला है एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल, जिसमें हम एमएस वर्ड की विंडो को एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके कहते हैं कुछ बेसिक्स सेटिंग्स वगैरह होती हैं, टैब्स हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर उस पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने अपने रिसेंटली सेकंड मॉड्यूल की थ्योरी की एमएस वर्ड की वीडियो कंप्लीट की थी। ठीक है, तो आज हम उसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रैक्टिकल क्या रहेगा कि हम केवल समझेंगे कि एक्चुअली में एमएस जो विंडो होती है वर्ड की, ठीक, उसके क्या क्या ऑप्शंस, मतलब जो टैब्स होते हैं उनमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ हम थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स के कुछ आपको टास्क देंगे, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं ओएमआर शीट वगैरह बनाना, या क्या कहते हैं नोटबुक का पेज, हम ये सब चीजें भी अपने एमएस वर्ड में बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग वो सीखेंगे। तो पहली वीडियो में हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, एमएस वर्ड यानी जिसे हम बोलते हैं विन वर्ड भी कैसे हम ओपन कर सकते हैं, उसमें उसके टैब्स जो होते हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या यूजेस हैं, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए अगर किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ज़रूर दबा दें। सॉरी, हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अगर देखें तो हमें क्या करना है, विनवर्ड ओपन करना है। यानी आपको मैं दो तरीके बताए हर चीज को ओपन करने के। क्या, पहला कि आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके डायरेक्टली हम यहाँ से भी अपने वर्ड को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने डाल दिया वर्ड, आपके सिस्टम में वर्ड है, वर्ड देखिए 2016, तो ये वर्ड 2016 आपको शो हो रहा है, ठीक है, वर्ड 2016। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, विंडो आर करके सर्च करेंगे विन WORD वर्ड, विन वर्ड एंड देन एंटर। देखिए ये आपका क्या हो गया, वर्ड का एक इंटरफेस ओपन हो गया। जो ये फेस इंटरफेस ओपन हुआ है, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और कुछ ही लेटर्स ऑलरेडी बने हुए दिख रहे होंगे, यानी कुछ पेजेस आपको बने हुए दिख रहे हैं, सबके नाम भी दिए गए हैं। देखिए एनसी लेटर्स हो गया, और ये रिपोर्ट हो गई, रिज्यूम हो गया। मतलब ये बाय डिफॉल्ट कुछ लेआउट्स पहले से डिजाइन होते हैं, जिसे हम ओपन करके अपनी चीजों की सिंपली क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे रिज्यूम में गए और हमने यहाँ पे भी रिज्यूम वाला पेज ले लिया। मैं थोड़ा सा जूम को बढ़ा देती हूँ, काफी छोटा है ये हमारा, 100% जूम कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका देखिए पूरी डिटेल सब बनी हुई आ रही है, मतलब पेज की लेआउटिंग पूरी तरह से हो रखी है। आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, रिज्यूम नेम डाल देना है, किसके नाम पे है, टाइप दी डेट कब दे रहे हैं आप, उसके बारे में, फोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, ये सब चीजें जो जो दे रखा है आपको इन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनना है। एप्लीकेशन टाइप करते हैं ना, उसका पूरा फॉर्मेट होता है, उस तरह से यहाँ पे रिज्यूम का पूरा फॉर्मेट बना बनाया है। बस आपको इसमें क्या करनी है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तो ये हमारे कुछ पेजेस होते हैं। अगर हम फाइल पे जाके न्यू देखें तो देखिए फिर से हमारे ये सारे लेआउट्स आ गए, यानी कि और डिजाइन आ गए। अब हम यहाँ से अगर इतने सारे आ रहे हैं, नीचे की तरफ जाते रहेंगे, कई सारे हमारे लेआउट बने हुए हैं। हमें जिस चीज की नीड है उसका भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज हम खुद का लेआउट यानी खुद की पेज की डिजाइनिंग करनी है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा क्या हो गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप क्या यूज कर सकते हैं, सारे के सारे ये जो हमारे ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, कमांड्स आ रहे हैं, हम इनका यूज करेंगे। ठीक, अब आप पहले बता चुकी है, कोई सी भी हमारी विंडो जो होती है, यानी कोई भी हमारी सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐप है, उसे हम ओपन करते हैं, सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है वो क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। इसमें ये इसका विंडो कलर क्या है, ब्लू। तो इसमें जो सबसे ऊपर ये ब्लू कलर की स्ट्रिप आ रही है, ये जो मेरा देखिए माउस का कर्सर जा रहा है, ये इसमें यहाँ पे देखिए राइट साइड पे क्या है, विंडो कंट्रोलर्स भी है, यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारे बटन भी हैं। ठीक है, ये हमारा एक न्यू ऑप्शन आता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन यानी कि आपको पता है रिबन क्या होता है, यहाँ से लेके जो टैब्स होते हैं, कमांड्स होती हैं और ये जो ग्रुप होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये तीन चीजों को मिलकर क्या बनता है, रिबन बनता है। तो ये रिबन जो है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, रिबन डिस्प्ले बटन। देखिए क्या आ रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे कि ऑटो हाइड रिबन, यानी ये जो रिबन है ये अपने आप क्या होगा, हाइड हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, शो टैब्स, केवल ये आपके फाइल वगैरह ये सारे टैब्स शो होंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट आएगा शो टैब्स एंड कमांड्स, यानी कि आपकी टैब्स भी शो हो रहे हैं और कमांड्स भी शो हो रही है। ठीक है,
बीच में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है और इधर आपका क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है राइट लेफ्ट साइड पे। अब बाकी आपने देख लिया, ये पूरा हमारा रिबन है, इसमें ये दे रखे हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारे क्या है हमारे टैब्स हैं। और ये जिस टैब पे हम जाते हैं उसकी क्या होती है, ये कमांड्स ओपन हो जाती है। और ये क्या दे रखे हैं नीचे, इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जैसे आपने वर्ड पैड में करा था, समझा था। तो अब देखिए हम जिस कमांड में जैसे होम पे है तो होम के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इंसर्ट पे इंसर्ट के, डिजाइन पे है डिजाइन के। तो हम देखिए इनके ऑप्शन के यूज करना है। सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है, होम टैब। अगर हम होम टैब की बात करें तो इसमें कुछ बेसिक है जो आपने क्या वर्ड पैड में भी समझे थे, जैसे कि क्या क्या हो गया, ये हमारी देखिए फॉन्ट है, फॉन्ट ग्रुप दे रखा है। फॉन्ट ग्रुप का यूज हमें पता है क्या करने के लिए किया जाता है, जैसे हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, यहाँ मैं टाइप कर देती हूँ APN, ठीक है, मैंने ये टाइप कर दिया यहाँ पे एपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो देखिए अब मैं इस पे कुछ भी ऑप्शंस यूज कर सकती हूँ, जैसे कि टेक्स्ट का चेंज करना, स्टाइल, ये हमारी फॉन्ट फैमिली कहलाती है, जिसमें हम जाके अपने फॉन्ट के लिखे हुए का स्टाइल कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और ये भी क्या होता है, साइज को 1 बाय 1 इंक्रीज करना, साइज को 1 बाय 1 डिक्रीज करना ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर हमें बोल्ड करना है टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर देंगे, वैसे भी ऑलरेडी थोड़ा सा लगता है इटैलिक है, ये अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर देंगे। ये सारे ऑप्शन यूज किए जाते हैं। अदरवाइज हमें स्ट्रिक थ्रो करना है तो हम स्ट्रिक थ्रो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, हाईलाइट, यानी कि देखिए आपका जो लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को, आप इसमें ये नया ऑप्शन है कि हम इसमें देखिए शेडिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, शेड की तरह इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका यूज किया जाता है हमारे फ्रंट पेज वगैरह बनाने में, हम बना सकते हैं। फिर ये आता है हाईलाइटर, जैसे हाईलाइट करना है, लिखे हुए टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे होगा, ये पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो हमें कलर करना है टेक्स्ट का, हम वो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा क्या था, ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। अभी इसमें लेकिन ये रह गया, ये आपका क्या होता है, केस है। जैसे आपने, मैंने बताया भी था, आपने थ्योरी वीडियो में देखा होगा मेरी, कि जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, सॉरी मैं पहले फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, हाँ। अब देखिए जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, हमने लिखा APN हेलो, ठीक है, कुछ भी वर्ड दिख रहे हैं तो देखिए आपके सब कैसे आ रहे हैं, कैपिटल में आ रहे हैं। अब मैंने मान लीजिए सपोज पूरी डॉक्यूमेंट बना दी, बट मुझे सारे के सारे लेटर कैपिटल नहीं चाहिए, मुझे सब कैसे चाहिए, स्मॉल चाहिए। तो इसके लिए अब दोबारा टाइप तो करेंगे नहीं, इसके लिए हमारे पास MS वर्ड में एक फीचर है, वो क्या है कि फॉन्ट ग्रुप, सॉरी, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप्स में आपका ऑप्शन आता है ये चेंजिंग केस का, ठीक है। इस पे जाएंगे आप, हल्का सा ड्रैग करेंगे, लिख के आ रहा है चेंज केस, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, सेंटेंस, लोअर, अपर एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड और टूगल केस, ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताए थे। तो जिस तरह से जो केस लिखा है उसका वही वर्क है। जैसे देखिए अपर केस है, सारे वर्ड्स कैसे हैं, कैपिटल लेटर में है, तो यहाँ पे हमारे सारे लेटर कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। लोअर केस सारे कैसे हैं, स्मॉल में, जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए सारे के सारे कैसे हो गए, स्मॉल हो गए, ठीक। अगर हम यहाँ से करते हैं अपर केस, सारे कैसे हो गए, कैपिटल हो गए। फिर अगर हम देखें तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होगा, पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी पीछे के सारे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें, यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक नहीं, मतलब आप इसमें कई सारे वर्ड्स हों, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे सारे वर्ड्स कैपिटल है, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ केस, यहाँ मैंने कर दिया कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा एक एक शब्द, यानी कि जो ये मैंने लिखा था केवल एक एक शब्द क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, पहला पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। सिर्फ एक बार अप्लाई करके देखते हैं, देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो देखिए मैंने 3 शब्द अलग अलग थे, बट सबका पहला पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे कैसे हैं, स्मॉल है, ठीक है। इस तरह से आपके कितने केस हो गए, आपने देखा लोअर केस सारे स्मॉल हो जाते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर लेटर का पहला पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। और टूगल केस क्या होता है, इसमें पहला वर्ड कैप स्मॉल होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, कैपिटल। देखिए यहाँ पे टूगल केस करेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। ये देखिए आप इसमें वर्क करके देखते हैं, टूगल केस, ये पहला स्मॉल हो गया, बाकी पीछे के सब कैसे हो गए, कैपिटल हो गए।
और यहाँ से अगर बात करें सेंटेंसेस की, तो ये आपको पता ही है, पहला वर्ड स्मॉल कैपिटल होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से आपके कुल मिला के 5 केस थे, ठीक है, जो हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह जो भी हम करते हैं उसको करने के लिए। ठीक। खाना बनाने का शौक है? अपनी कैटरिंग बिजनेस शुरू करने का सपना है? क्या आप फूड एंड कैटरिंग की रोमांचक दुनिया में कदम रखना चाहते हैं? तो आपका सफर यहीं से शुरू होता है। ज्वाइन कीजिए महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1 वर्षीय डिप्लोमा इन फूड और कैटरिंग कोर्स में और दीजिए अपने सपनों को नई दिशा। यह मौका हाथ से ना जाने दे। आज ही 1 वर्षीय डिप्लोमा इन फूड और कैटरिंग में एडमिशन ले। कॉल करें 7037940079। देखिए अब क्या है, हमारा यहाँ पे क्लिप बोर्ड आ रहा है, इसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर आपको दिखाई दे रहा है। तो कट कॉपी पेस्ट सेम वही तरीका, ऐसे कोई चीज आपने सिलेक्ट करी हो, सपोज यहाँ से आपने इसे कॉपी कर दी, ठीक है, आप इसे नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट से इससे पेस्ट भी कर सकती हैं। ठीक। अगर आपने मान लीजिए कट करना है, सिलेक्ट किया अपने चीजों को और यहाँ से क्या कर दिया कट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब है जैसे जो भी चीज हमने इस पे अप्लाई की है वो एक बार में सब क्या हो जाना, सब पे वैसा ही अप्लाई हो जाना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मेरा फॉन्ट लिखा है, ठीक है, इस पे बोल्ड है, अंडरलाइन है, बैकग्राउंड कलर है, तो मैंने इसे सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट पेंट कर लिया, यानी कि मैंने ये वाला पूरा स्टाइल कॉपी कर लिया है और मुझे जहां से जहां तक चाहिए मैंने वहां से वहां तक सिलेक्ट करा और छोड़ दिया। तो देखिए मेरे सारी चीजों पे वो क्या हो गया, अप्लाई हो गया। जो चीज ऊपर सेम थी वही फॉन्ट स्टाइल यूज हो गया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गई, बैकग्राउंड में कलर हो गया, उसके सब कुछ कैसा हो गया, सेम हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट हो गया हमारा वो। ठीक। अब बात करें तो ये हो गया क्लिपबोर्ड फॉन्ट ग्रुप की। अब पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप मीन सेंस जैसे कि हमारे टेक्स्ट का लेफ्ट करना, राइट करना, यानी अलाइनमेंट करना उसका, लेफ्ट राइट सेंटर और एक जस्टिफाई, 4 तरह के अलाइनमेंट है हमारे पास। ठीक है, आपके लिए हमारे पास 4 तरह के अलाइनमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लाइन अगर हमने इसे क्या कर दिया, राइट से कर दिया, ये क्या दे रखा है, राइट अलाइनमेंट, तो ये देखिए हमारा किधर हो गया, पेज के राइट साइड पहुंच गया। ठीक है, अब ये मेरा नाम है, इसको मैं कर देती हूँ सेंटर अलाइनमेंट। तो देखिए पेज के सेंटर, जो स्केलिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ये पेज के कहाँ आ गई, सेंटर पे आ गई। अब ये वाला चीज जो है सब, ये वैसे भी ऑलरेडी किधर साइड है, ये राइट साइड तो दे ही रखी है हमें, लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड तो है ही, लेफ्ट लाइन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करा कर्सर को, ये जस्टिफाई है, अभी हमने इसे कर दिया लेफ्ट लाइन, तो ये लेफ्ट लाइन हो गई हमारी। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि सब चीजें बराबर स्केल में, इधर से भी जस्टिफाई मतलब इधर से भी सब इक्वल हो जाए, इधर से भी सब इक्वल हो जाए। देखिए जस्टिफाई करती हूँ मैं, तो ये देखिए स्केलिंग आ गई, ये भी बराबर है, यानी कि इसके बाहर कोई चीज नहीं जा सकती है। अगर आप टाइपिंग करेंगे, देखिए मैं कुछ भी टाइपिंग कर देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए जस्टिफाई फॉर्मेट है, वो अपने आप ही ले लेगा कि दूसरी लाइन में आपको कहाँ तक देना है, कहाँ तक नहीं देना है, क्योंकि इधर से स्केलिंग देखेंगे आप और इधर से स्केल देखेंगे बिल्कुल बराबर आ रही है दोनों साइड पे, वर्ड्स आगे पीछे नहीं है हमारे, हमने जस्टिफाई कर दिया। ये जस्टिफाई कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल लेंथ इक्वल हो जाएगी दोनों साइड से। तो ये हो गया हमारा जस्टिफाई। ठीक है, ये अलाइनमेंट हो गए। अब आती है ये लाइन स्पेसिंग, यानी कि जो हमारा ये पैराग्राफ हमने कुछ भी लिखा है स्क्रीन पे, इसके बीच की लाइन, जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, इनके बीच की स्पेसिंग है, तो ये देखिए लाइन स्पेसिंग दे रखा है। इसमें हम जब जाएंगे यहाँ से, देखिए जितना ज्यादा हम करेंगे, 3 कर दी तो इनके बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा हो गई है, 2.5 थोड़ी कम, 2 गई थोड़ी कम, 1.5, 1.15 एंड 1, तो देखिए बिल्कुल ही कम हो जाएगी। इस तरह से हम अपने इसकी लाइन की स्पेसिंग को भी मेंटेन खुद कर सकते हैं। फिर आता है बुलेट एंड नंबरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नंबर डालने, कुछ अलग, हर वैल्यू अलग देनी है, तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बुलेट्स दे सकते हैं। ये नंबरिंग का मतलब क्या है, 1 2 3 वगैरह जो भी आपको उसमें से देना है, ABCD है, रोमन नंबर है, कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इधर हेडिंग के अंदर हेडिंग होती है, इस तरह से कोई चीज लिखी हो आपने कि ए का 1 का A B 2 पॉइंट है, फिर 1 के B C 2 पॉइंट है, इस तरह से आपका फॉर्मेटिंग खुद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया, पैराग्राफ ग्रुप के सब चीजों के बारे में हो गया। एक चीज और है कि जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे को मुझे सब हटाना है, तो हमने यहाँ से कंट्रोल A करके ये बुलेट एंड नंबरिंग क्या करी, हटा दी, नन कर दिया, सब कुछ साफ हो गया। अब दूसरी चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में कलर करना है, यानी कि पूरी लाइन में एक सा कलर आ जाए, हाईलाइट ही हो जाए, तो देखिए कोई चीज छूटेगी नहीं। हाईलाइट वो होता है, डिफरेंस किया है ये हाईलाइटर में आपका और इसमें कलर में, थीम कलर में, इसमें ये होता है कि भाई कलर जो है वो टेक्स्ट जहाँ पे स्पेस हो वहां पे भी कलर आएगा, या मतलब स्पेस नहीं है कि उसके आगे भी पूरी लाइन है तो पूरी लाइन कवर करेगा, चाहे आपने उस लाइन में 2 वर्ड ही क्यों ना लिखे हो। लेकिन जो वो हमारा हाईलाइटर होता है, जितना वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं उसी को हाईलाइट करता है। तो यहाँ पे हमने देखिए कर दिया ग्रीन कर दिया, सपोज देखिए पूरा क्या हो गया, ऐसा ग्रीन ग्रीन हो गया, यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया।
इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई आपकी, बॉर्डर आ गए। अब हम चाहें तो हम इसमें बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, हमें जो पूरा पार्ट चाहिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने बॉर्डर यूज कर लिया। देखिए सारे बॉर्डर आ रहे हैं, लार्ज बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, सेंटर बॉर्डर या ऑल बॉर्डर। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल बॉर्डर, तो वो अपने आप जितने हमारे रोज होंगे, कॉलम्स होंगे, जितनी हमने स्पेसिंग भी लिखा है, वो सब कुछ अपने आप दिखा देंगे कि भाई इतने आपके रोज बन रहे हैं, इतने आपके कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रो एंड कॉलम्स की बात। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे तो कुछ रह नहीं गया, ये सारे ऑप्शन नॉर्मल है। ये शॉर्ट बाय होता है, यानी कि डेटा को शॉर्ट करना। मैंने आपको बताया भी था कि फिल्टर करना, जैसे आपको किसके अकॉर्डिंग करना है, आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, या मतलब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, ऊपर नीचे किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, ढूंढना है डेटा, यानी हम कहते हैं फिल्टर करना है कि भाई ये चीज आपकी इस तरह से यहाँ पे है, ये या ये वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा, ये सारे हो गए, ये बुकमार्क का काम करता है। फिर ये दे रखे हैं कुछ स्टाइल्स बेसिक, जैसे कि हमारा हुआ ये किस तरह से लिखना है, नॉर्मल व्यू है, ये नॉन स्पेसिफिक व्यू है, ये लिखने का तरीका टाइल व्यू में ऐसे लिखा जाता है, लिखावट देखिए ऐसी जाती है, दिखा रहे हैं वहां पे वो चेंज हुए, वो चीज है। फिर आता है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट और, अच्छा सिलेक्ट ही है, फिर एडिटिंग। देखिए सिलेक्ट तो पता ही है, हर चीज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट हम पूरी होल विंडो को भी कर सकते हैं और हाफ को भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना हम चाहें। फिर आता है फाइंड, यानी वही ये चीज ढूंढना, यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट बनी है, उसमें कोई शब्द अगर हमें ढूंढना है तो हम यहाँ से फाइंड पे जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सपोज हमने सर्च कर दिया ए एंड एंटर, जहां जहां ए होगा देखिए वहां पे ये क्या हो रहा है, ये अपने आप हाईलाइट दिखा दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा रिप्लेस, हमारा रिप्लेस में हम जाएंगे, सॉरी रिप्लेस में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस आ रहा है, किस वर्ड को किससे बदलना है। तो यहाँ पे हम चलिए ए लिख दे रहे हैं, ए को हमें बदलना है बी से, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे करेंगे अब आप यस, तो देखिए जहां जहां ए था वहां वहां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखिएगा ये एपीएन था यूपीएन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सब चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारा कुछ बेसिक से पॉइंट्स है, जैसे कलर बोर्ड हो गया, पेंट हो गया, फॉन्ट हो गया, सॉरी फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, टाइपिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें स्टाइलिंग वगैरह। तो इन सब का हमने क्या करा, ये यूज करके एक एक बार देख लिया। तो ये हमारा होम टैब था, जिसके बारे में हमने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है। क्या आपको फोटोग्राफी का शौक है? क्या आप अपनी रचनात्मकता को कैमरे के जरिए दुनिया के सामने लाना चाहते हैं? तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। प्रस्तुत है MDVTI का 1 वर्षीय डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, जहां आपको मिलेगा एक शानदार करियर की शुरुआत। हमारा फोटोग्राफी डिप्लोमा आपको शानदार करियर के लिए तैयार करेगा। चाहे आप एक फ्रीलांस फोटोग्राफर बनना चाहते हो, वेडिंग फोटोग्राफर, फोटोग्राफी स्टूडियो खोलने चाहते हो, या फोटोग्राफी जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आपके लिए ढेरों अवसर इंतजार कर रहे हैं। ज्वाइन कीजिए महर्षि दयानंद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 1 वर्षीय डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कोर्स और दीजिए अपने करियर को नई दिशा। कॉल करें 7037940079। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे हमने क्या देखा था कि अभी हमने होम टैब का यूज किया था, अब हम यूज करेंगे इंसर्ट टैब का। इंसर्ट टैब में देखिए हम जब क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से जुड़े हुए सारे के सारे हमारे क्या होंगे, कमांड्स या ऑप्शन हम कह सकते हैं, टूल्स जो ओपन हो जाएंगे। अब हमें इन्हें क्या चेंज यूज करना है, ये देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ये हमारा टेबल, ये बहुत ही कॉमन है हमारा टेबल। इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी टेबल आती है, टेबल इंसर्ट करने का। अब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स कह सकते हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो बने हुए आ रहे हैं रो एंड कॉलम के। हमें जितनी चाहिए, हम जहां तक माउस को ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को, उतनी बड़ी टेबल हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लेकिन अब मुझे इससे ज्यादा टेबल चाहिए या कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल का यूज करके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज जितनी मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतनी डाल लूंगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स 10 चाहिए, मैंने यहाँ 10 कर दिया, और नंबर ऑफ रोज 40 चाहिए, एंड देन मैंने क्या करा, ओके। तो देखिए स्क्रीन पे मेरी क्या आ गई, 10 कॉलम्स की और 40 रोज, ये 40 रोज आ गई मेरे टेबल की। तो इस तरह से मेरी पूरी टेबल बन गई। और जैसे ही मेरी टेबल बनी तो देखिए यहाँ पे दो टैब ओपन हो गए, एक हुआ डिजाइन और एक हुआ लेआउट। ये ओनली टेबल के लिए है। आपको दिखाती हूँ, मैं अगर टेबल को हटा दूंगी, मैं यहाँ से ऑप्शन क्लिक हटा दूँ, सपोज मैंने यहाँ से हटा दी ऑप्शन, टेबल ही हटा दी, शेप्स में चली गई, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई शेप ले ली, ठीक। तो सपोज ये शेप ले ली मैंने, अब मैंने कोई शेप ली है, उसके लिए देखिए मेरे ऑप्शन अलग हो गए, यानी टैब मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि टेबल पे आऊंगी तो देखिए टैब दूसरे आ रहे हैं, शेप्स पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरा टैब चेंज हो जा रहा है। तो ये डिफरेंस ये है कि ये जो टैब है और ये जो टैब है ये कंटिन्यू अपने आप ही एक ही जगह पे रह रहे हैं।
तो जो ये हमारे टैब है ये हमारे एक्टिव टैब्स में आते हैं। जिस टैब पे हम जाएंगे ये हमारे परमानेंट फिक्स टैब है, और जिस टैब पे हम जा रहे हैं वो टैब हमारा क्या हो रहा है, एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेरे कोई भी ऑब्जेक्ट लेने के साथ आ रहे हैं, जैसे मैंने टेबल ली तो टेबल के साथ ये देखिए दो नए टैब ओपन हुए, ये टैब जो होते हैं ये कॉन्टेक्चुअल टैब कहलाते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यानी उसकी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग के लिए जो टैब ओपन होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल टैब कहलाते हैं। ठीक है, मैंने टेबल ली, मैंने टेबल के अंदर अपना कुछ भी लिख सकती हूँ इजीली, सीरियल नंबर वगैरह जो भी चीज़ लिखनी है मुझे, स्टूडेंट नेम वॉट, आप जो टाइप करना चाहें वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब आप इस टेबल को सजा भी सकते हैं। यहाँ पे आपके देखिए कितना लेआउट आ रहा है, इसके डिजाइन आ रहे हैं कि भैया मुझे इतने सुंदर सुंदर डिजाइन में मैं कर सकती हूँ कलर जो मैं करना चाहूँ। मैंने यहाँ से लिया अपने यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कर दी, तो देखिए ये मेरा इस तरह से डिजाइन आ गया, ये ग्रीन शेड में, ये ऑरेंज शेड में, मतलब अपने आप टेबल की मेरी डिजाइनिंग भी हो जाएगी, दिखेगी हाँ बड़ी सुंदर सी भाई ये टेबल मेरी बनी हुई है। जैसे मैं टाइप करूंगी देखिए इसके ऊपर अपने आप कलर वलर सब चीज मेरी क्या हुई, चेंज हो गई है। तो इस तरह से ये हमारी क्या बन सकती है, टेबल। अब हमें शेडिंग करनी है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में शेडिंग करनी है, जैसे हम इसमें गए, अब मुझे केवल इसी ब्लॉक को अलग कलर से शेड करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैंने शेड कर दिया, इस ब्लॉक को अलग कलर से शेडिंग कर दी, पूरा फिल कर दिया। बॉर्डर स्टाइल, जैसे मुझे किसी चीज को बॉर्डर इस पूरी टेबल में भी एक जैसे ब्लॉक को बहुत हाईलाइट करके अलग से दिखाना है बॉर्डर के साथ में, यहाँ से गई मैंने बॉर्डर लिया, बॉर्डर यानी पेन कलर को मैं चेंज भी कर सकती हूँ, यहाँ से मैंने रेड ले लिया, और डिजाइन आ रहे हैं देखिए कितना मोटा रखना है आपको, और ये बॉर्डर के डिजाइन आ रहे हैं कि कौन से शेड का बॉर्डर रखना है, ये डिजाइन का मुझे बॉर्डर रखना है। ये सब चीज मैं सिलेक्ट करी और मैं यहाँ पे जैसे ड्रॉ करूंगी, देखिए मैंने ड्रॉ किया, मेरी मेरा ये क्या बन जाएगा, बॉर्डर बन जाएगा। जहाँ पे इस जैसे लाइनों पे जाऊंगी मेरा ये देखिए बॉर्डर बन जा रहा है, ये बॉर्डर बन गया मेरा। इस तरह से आप क्या बना सकते हैं, अपना बॉर्डर भी बना सकते हैं इस टेबल पे। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बॉर्डर आ ही रहा है कि आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए तो देखिए पूरी टेबल पे हमारा क्या होगा, जिस जगह पे हम सिलेक्टेड करेंगे उस जगह पे ही हमारा क्या होगा, ऑल बॉर्डर दिखा देगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया, जो शेड ले रखा है उनको पूरा उस ब्लॉक में उस सेल को उसने क्या कर दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया। ये भी आप कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर यानी कि यहाँ पे आप बॉर्डर को पेंट करेंगे, वही चीज की आप बॉर्डर पे पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे हमारे क्या हो गए, बॉर्डर से जुड़े हुए ऑप्शन है, टेबल के डिजाइन से जुड़े हुए सारे ऑप्शन है। अब लेआउट में जब जाएंगे तो टेबल के लिए लेआउट आ रहा है, भाई आपको टेबल में क्या चीज कैसे सेटिंग करनी है। देखिए ये टेबल के अलाइनमेंट आ रहे हैं कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मतलब किस जगह आपको टेबल का डायरेक्शन रखना है, टेक्स्ट का डायरेक्शन किस जगह का रखना है। ठीक है, यहाँ पे टेबल में अगर आपको कोई चीज शॉर्ट करनी है, ढूंढनी है, फिल्टर करनी है, वो आ जाएगा। दूसरी चीज फिर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर सबसे ये आ रहे हैं आपके टेबल में सॉरी इंसर्ट अबव रो कॉलम्स, मतलब इंसर्ट करना है। सपोज फॉर एग्जांपल मुझे इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मुझे कहाँ करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है। तो सपोज मुझे लेफ्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो देखिए इन दोनों के बीच में मेरा एक कॉलम आ गया। और मुझे अब इसके राइट में करना है, यानी कि इसके राइट में इधर साइड पे करना है, तो यहाँ से मैं इंसर्ट राइट कर दूंगी तो मेरा एक कॉलम इधर एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जिस सिलेक्टेड कॉलम के या रो के हमें इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट या अप या डाउन, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कॉलम रो सिलेक्ट कर ली, इसके मैंने अबव कर दिया, तो देखिए इसके ऊपर एक सिलेक्ट हो जाएगा, ये देखिए कॉलम आ गया नीचे की तरह सेम ऊपर बन के एक कॉलम और रो और आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक टेबल सिलेक्ट करी और डिलीट करनी है, तो डिलीट गए, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है, डिलीट रो डिलीट करनी है, डिलीट टेबल पूरी डिलीट करनी है। तो यहाँ से मैं डिलीट कॉलम कर रही हूँ तो मेरे इतने कॉलम क्या होगा, डिलीट हो गए। ठीक है, ऐसे ऐसे आप टेबल भी कर सकती हैं। इरेज यानी कि कुछ आपको इरेज करना है, ये जो बॉर्डर बॉर्डर होता है, ये देखिए मैंने इनको ये बॉर्डर की जो लाइन थी, जो पार्टीशन था मेरा, वो मैंने इरेज करके क्या बना दिया, इस पूरी टेबल के बीच में एक ही सेल बना दिया। यानी यहाँ मेरा क्या आ गया, एक ही सेल आ गया, ये देखिए पूरा एक ही सेल आ गया। मैं टाइप करूंगी इसमें कुछ भी तो वो मेरा पूरा एक ही सेल है, यहाँ तक का बीच में कोई कॉलम नहीं है, मेरी इस पे रो पे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा एक ही बन गया ब्लॉक। बाकी आप ड्रॉ टेबल, कोई टेबल ड्रॉ करना चाहती है, यानी कि अधिकारी ग्रिड लाइंस टेबल ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके आगे की ये अलग टेबल हमने इतनी ड्रॉ कर दी, यानी कि टेबल मैंने ऐसे करके जितनी चाहे उतनी हमने टेबल एक ब्लॉक ड्रॉ करना चाहा, वो टेबल का हमने ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमारी टेबल भी क्या होगी, ड्रॉ हो जाएगी। इसके अलावा हमारी क्या आती है, सिलेक्ट करना टेबल को, ये सब नॉर्मल सी चीजें और कुछ ऐसा खास नहीं था इसमें। हाँ, जैसे कि आपको कॉलम की हाइट वाइट बढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस ब्लॉक में हैं आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इसके रो की हाइट बढ़ानी है आपको, देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये हाइट बढ़ा सकते हैं यहाँ से अपनी रो की। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो ये ब्रिथ थोड़ी सी कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे ब्रिथ चौड़ी छोटी मोटी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी टैब टेबल का, मतलब ये हमारे इंसर्ट टैब में टेबल के सारे ऑप्शंस यानी सारी हेडिंग्स